अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्नशील रही है साथियों। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। जितना बेहतर अपने आप को बना सकते हो उतना बेहतर बनाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रारंभ कर रखी है उसका आज 45 नंबर टेस्ट, 45 नंबर वीडियो। इससे पहले कि 44 नहीं देखे तो आप हिंदी साहित्य इतिहास नाम से प्रश्नोत्तरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। और इस सीरीज़ से आप परीक्षा तक अगर जुड़े रहते हैं तो यकीन जानिए आपका हिंदी साहित्य इतिहास बहुत मजबूत हो जाएगा। और आपको अगर रुचि भी नहीं है हिंदी साहित्य इतिहास के प्रति तो थोड़ा थोड़ा ये वीडियो देखते चलेंगे, आपकी रुचि भी है जो बनने लग जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8130 के तकरीबन लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। अभी यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल आज के इस वीडियो में, और सब गढ़ैया नंददास जड़िया। और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर है जो संकेत किया गया है? ये राजस्थान कॉलेज लेक्चर में आया हुआ सवाल है। और सब गढ़िया नंददास जड़िया, तो नंददास का चिंतक रूप झलकता है इसमें, या नंददास की तार्किकता, नंददास का शब्द प्रयोग, या फिर नंददास का व्यवहार? बताइए साहब। और सब गढ़िया नंददास जड़िया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो उत्तर हो गया यहाँ पर अपने नंददास साहब का शब्द प्रयोग। जो अष्टछाप के कवि उनमें नंददास साहब का जो स्थान है वो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है। और इनका स्थान सूरदास के बाद में, सूरदास के बाद इन्हीं का नाम है जो आता है। हम बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, कई बार मैंने बताई, फिर सुन लीजिए। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी। ये जरूर ध्यान में रखना क्योंकि मंजरी वाले तो आपने देखी है, प्रेम बारखड़ी। और हम बात करें श्याम सगाई भी कई बार पूछी जाती है, श्याम सगाई। इसके अतिरिक्त हम बात करें रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत। भंवर गीत का भी जरूर ध्यान में रखना, भ्रमर गीत नहीं, ये है भंवर गीत। रास पंचाध्यायी, ये सारी की सारी चीज़ें। अगला सवाल है, काहे को गोपीनाथ कहावत, कि काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है। किस प्रकार का भाव लग रहा है इसमें आपको? क्षोभ का, उत्सुकता का, समर्पण का, या फिर उपालंब का? काहे को गोपीनाथ कहावत। तो आप इस वाक्य को पढ़ते, इस पंक्ति को पढ़ते ही आपके मन में सीधा सा भाव आ जाएगा, क्या? उपालंब वाला। ये इस पंक्ति के अंदर भाव है जो दृष्टिगोचर होता है साहब। और उपालंब की हम बात करें तो उलाहना कह सकते हैं, शिकायत कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसकी पूरी पंक्ति को देखें तो इस प्रकार से है। ये अपने सूरदास साहब की अगर पूछ ले जाए किसकी है तो सूरदास साहब की है। और यह है भ्रमर गीत से। किससे हैं? सूरदास साहब की भ्रमर गीत से हैं। कि काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वे श्याम हमारे, क्यों न यहाँ लो आवत। ये पूरी पंक्तियाँ हैं। अगला सवाल, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। ये कथन किसका है? कि जो भ्रमर गीत है ना सूरदास साहब का, ये जो सूर सागर है उसके भीतर का एक क्या है? सार तत्व है, सार है। कौन कहते हैं ये? हजारी प्रसाद साहब, नंद दुलारे वाजपेयी साहब, शुक्ल साहब, या फिर डॉक्टर नगेंद्र साहब? कौन कहते हैं? तो ये कथन है साहब शुक्ल जी का। आचार्य शुक्ल कहते हैं क्या? कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। ठीक है, वहीं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब है ये क्या कहते हैं कि सूरदास, हजारी प्रसाद साहब भी इनके विषय में लिखते हैं कि, लिख लीजिए आप, कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन
शुरू करते हैं, शुरू स्पीड से लिख रहा हूँ मैं, शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र, तो मानो अलंकार, अगर लिखना चाहे तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख सकते हैं। अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। ठीक है, दौड़ा करता है। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद साहब की, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं ना, प्रारंभ करते हैं वर्णन डिस्क्राइब करना, तो मानो कि जो अलंकार शास्त्र है वो हाथ जोड़कर उनके पीछे है जो दौड़ा करता है कि भाई साहब बख्शो। ये कहते हैं हजारी प्रसाद साहब इनके विषय में। और भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का सार, एक सार तत्व है, ये कहते हैं शुक्ल महोदय अपने। ठीक, अगला सवाल देखिए, आसान है कि जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। तो पंक्ति पूछ ली जाए तो किसकी है? मीराबाई की है। व्यक्त भाव कौन सा है? उत्साह का, हर्ष का, समर्पण का या फिर क्षोभ का? बताइए साहब। तो आसान है, उत्तर हो जाएगा सी, समर्पण भाव है यहाँ पर कि जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इनके अतिरिक्त और पंक्तियाँ सुन लीजिए, इनकी कई बार पूछी जाती है कि मन रे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। मन रे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। एक पंक्ति ये आती है, मन रे परसी। ठीक है, ध्यान में रखना, सुनकर आप लिख भी सकते हैं। एक पंक्ति आती है कि हरि आप हरो जन की भीड़। ये कई बार पूछी जाती है, हरि आप हरो जन की भीड़, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। ये पंक्ति भी पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त आप ये पंक्ति भी ध्यान में रखना कि मनमोहक कान्हा विनती करूं। क्या? मनमोहक कान्हा विनती करूं, दिन रेन राह तके मेरे नैन, दिन रेन राह तके मेरे नैन। ये पंक्तियां भी ध्यान में आप रखिएगा, मीरा की है सभी के सभी। ठीक है, और इसके अंदर समर्पण भाव है जो व्यक्त हुआ ही है अपने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? इन कवियों की जो ये विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सा जो कवि है वो अवधी भाषा का कवि है जो नहीं है? अवधी भाषा का कवि नहीं, वो बताइए। जायसी, कुतुबन, उस्मान या फिर नंददास? तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? उत्तर हो जाएगा साहब डी, नंददास जो है वो अवधी भाषा का नहीं है। बाकी जायसी, कुतुबन, उस्मान ये तीनों अवधि के हैं। अब नंददास आप अवधी भाषा का कवि नहीं तो क्या है? तो नंददास क्या? कृष्ण भक्ति का। पहली बात तो आप ध्यान में रखिए, क्या कृष्ण भक्ति से के अंतर्गत जुड़ा हुआ अष्ट साहब की कवियों में, तो किसका है? ब्रज भाषा का है ये। नंददास साहब किसके हैं? ब्रज भाषा के कवि हो गए। जबकि जायसी, कुतुबन, उस्मान ये किसके हैं? सूफी काव्य धारा, और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत फिर किसके हैं? अवधि के कवि हैं। ठीक बात। चलिए अगला सवाल, यहाँ आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में की कई किताबों में पढ़ा होगा। तो भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर जी, श्रीदामा, उद्धव या बलराम? आसान सवाल है, सब बता दोगे कौन है? उद्धव। उद्धव यहाँ पर क्या है? भ्रमर है। ठीक है, ये भ्रमर का प्रतीक है उद्धव अपने। और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने वाले कौन हैं? भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन, ये सवाल आ जाए, काव्य परंपरा का प्रवर्तन ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कौन है? सूरदास साहब। पहला सवाल हो गया यहाँ पर क्लियर आपका। दूसरी बात, ये जो भ्रमर गीत है इसको कौन सा काव्य कहा जाता है? उपालंब काव्य। उपालंब काव्य, ये सवाल भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया पहले। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, आचार्य शुक्ल साहब ने, आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है। मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया था, लेकिन बार बार सुनोगे आप तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है बात।
अब भी लाइक शेयर नहीं करते हो तो फिर मामला गड़बड़ है साहब। लाइक किया करें, शेयर किया करें और दोस्तों को भी जोड़ा करें आप, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। ये कथन किसका है बताना आप, कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया साहब, नहीं। तो इन क्षेत्रों का वे कोना कोना है जो झांक आए हैं, जो वात्सल्य और श्रृंगार का जो कोना कोना वो झांक आए हैं। कौन कहते हैं ये? हजारी प्रसाद, शुक्ल साहब, दीनदयाल गुप्त, नगेंद्र साहब। किसका कथन है बताइए? तो उत्तर हो जाएगा साहब क्या? पंडित रामचंद्र शुक्ल साहब का ये कथन है। अगला सवाल देखिए। यह सवाल मैंने कई बार पूछा है आपसे और कई बार बताया भी है, और याद भी करवाने की एक ट्रिक का भी वीडियो डाला था, बिल्कुल आसान, याद होगा। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? तो कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। देखिए, जब बल्लभ जगता है, लट्टू बल्लभ जगता है तो क्या हो जाता है? शुद्धाद्वैत, सब कुछ शुद्ध हो जाता है, मतलब सब कुछ साफ साफ है जो शुद्ध रूप से दिखाई देने लग जाता है। तो शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। अब बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य का कौन सा है? अद्वैतवाद है। अद्वैत यानी दो नहीं है। अब शंकराचार्य कौन? शंकर, शिव और पार्वती क्या है? आपने देखी होगी दोनों की एक ही फोटो की, शंकर और पार्वती एक से एक में समाहित रहते हैं। तो अद्वैत, शंकराचार्य क्या? दो नहीं है, एक ही है। तो शंकराचार्य साहब का क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और मध्वाचार्य का साहब का द्वैतवाद, द्वैतवाद। और निम्बार्काचार्य साहब का हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य के साहब का क्या हो जाएगा? द्वैताद्वैतवाद। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल लेते हैं फिर। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं नाभादास, चतुर्भुजदास, विट्ठलनाथ और सूरदास। बताइए तो किसने की थी अष्टछाप की स्थापना? बताया था मैंने, विट्ठलनाथ साहब ने। किसने की थी? विट्ठलनाथ साहब ने। और कब की थी? समय की बात आ जाए तो आप ध्यान में रखना, 1565 के तकरीबन 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने और 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर, 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य हो जाएंगे और 4 इनके शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना जो की थी। वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास की। कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभ सूर परम कृष्ण, इस तरीके से याद रख सकते हो। विट्ठलनाथ वालों को गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। गोविंद छित चतुरनंद, गोविंद छित चतुरनंद, इस प्रकार से आप याद है जो रख सकते हो साहब। अब आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं मैं। सवाल है आपके लिए ये कि नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। नंददास साहब का पर्याय कोश ग्रंथ है। पर्याय कोश, पहला विकल्प आपको मैं दे देता हूं यहां पर, विरह मंजरी। दूसरा विकल्प मैं आपको दे देता हूं यहां पर, रस मंजरी। तीसरा विकल्प मैं दे देता हूं आपको, अनेकार्थ मंजरी। कई बार सवाल ऐसे होते हैं कि आप विकल्प को भी अगर ढंग से पढ़ते हो, आपको नहीं आ रहा होता है सवाल को भी, सवाल और विकल्प को तो उत्तर जो आप कर देते हो। यहाँ पर वही मंजर है, वही चक्कर, रूप मंजरी। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है विरह मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी या फिर रूप मंजरी। कमेंट करके बताइएगा क्या उत्तर होगा। लाइक कर दो, नहीं किया तो सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि जुड़कर सभी की मदद हो। आपका एक शेयर कईयों की मदद कर सकता है। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब करो, घंटे पर निशान पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदिगणेश सिंधी नाम से 8130 के तकरीबन लोग जुड़े हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ मैं। और जल्दी ही
सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले साथी और जो रीट की मुख्य परीक्षा है थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले जो मेरे साथी हैं उनके लिए मनोविज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है जो निकलने वाली है अपनी लगभग 1100 के तकरीबन सवालों की, 1100 के तकरीबन 1000 प्लस सवाल है। सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी और थर्ड ग्रेड की साइकोलॉजी दोनों के लिए ये उपयोगी है कॉमन रूप से। ठीक है, जल्दी ही सूचना दे दी जाएगी इसके बारे में। जय हिंद, फिर मिलता।